So beta, all the student open your camera and then your chapter is completed. So we can start next numerical, which based upon electric power, heating effect of electric current, and some numerical based upon your Ohm's law. जितने भी टॉपिक पढ़े हुए हैं बेटा, उन सभी के ऊपर हम एक एक दो दो numerical करेंगे, ठीक है। तो बेटा all the student चलो बच्चे, तो ध्यान से देखना है। तो लास्ट वाला किसने न्यूमेरिक, करमनजोत ने एक न्यूमेरिकल करा बच्चे, ध्यान से देखेंगे सभी। तो बेटा यू कैन रिपीट द न्यूमेरिकल अगेन, यू कैन रिपीट द न्यूमेरिकल अगेन बच्चे। करमनजोत, वेयर इज करमनजोत? यस बच्चे, यस बच्चे बोलो। An electric heater is rated 2 kilowatt. हाँ जी बोलो। एन इलेक्ट्रिक हीटर is rated हाँ जी 2 kilowatt. ये देखो बेटा, पावर 2 किलोवाट होगी बेटा, पावर इज 2 किलोवाट। वेट फॉर 1 मिनट, पावर इज 2 किलोवाट। हाँ जी बच्चे आगे। Calculate the cost of using it for 2 hours daily. The cost if you use 2 hours daily, 2 hours के लिए daily For, हाँ जी, for the month of September. for the month of September, सितंबर मंथ में इसका यूज कर रहे हैं। तो बेटा यू नो सितंबर मंथ में 30 डेज होते हैं बेटा, ये पता होना चाहिए। यस आगे। If each unit cost is 4 rupees. बस बच्चे, और बेटा जो कॉस्ट है एक यूनिट की वो है 4 रुपी। ये बेटा मैंने डॉट डाला है, नॉट 400, 4.00। अब बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया कि किलोवाट आवर, इसको हम 1 यूनिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1 यूनिट बोल सकते हैं। तो बच्चे देखो, पावर is equal to work done or energy upon time. So energy is equal to power multiply by time. यहाँ पे पावर दिया है 2 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय टाइम दिया बेटा 2 आवर्स। इसका मतलब आपके पास एनर्जी आ गया 2 किलोवाट इनटू 4 किलोवाट आवर। इसका मतलब मैं 4 किलोवाट आवर्स को कितनी यूनिट लिख सकता हूँ? 4 यूनिट लिख सकता हूँ। ध्यान से देखना, मतलब जो बेटा आपका इलेक्ट्रिक हीटर था वो एक मंथ में, सॉरी एक दिन में कितनी यूनिट खर्च कर रहा है? 4 यूनिट खर्च कर रहा है। अब बेटा इन द मंथ ऑफ सितंबर, इन द मंथ ऑफ सितंबर, दैट इज इक्वल टू आपके पास 4 यूनिट है मल्टीप्लाई बाय, हमने क्या करा बेटा इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इट मींस आपके पास जो यूनिट बनी दैट इज 120 यूनिट। आपके पास जो यूनिट बन रही है वो कितनी बन रही है? 120 यूनिट। अब बेटा कॉस्ट निकालूंगा, मतलब आपने एक मंथ सितंबर मंथ में 120 यूनिट खर्च करी, मीन 120 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट का रेट है बेटा 4 रुपी। इट मीन एक यूनिट का रेट है 4 रुपी। इट मीन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 480। आपका सितंबर मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो आएगा 480। अब बच्चे ध्यान से सुनना है, अगर आपको यहां से ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक हीटर और एक 1 डे, एक दिन का अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है। तो देखना ध्यान से बनिए, एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है आपको। तो मेरे पास एक दिन में यहाँ पे यूनिट कितनी बनी? 4, और एक यूनिट का रेट कितना है? 4। इट मीन यू विल गेट 16 रुपीस। एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तो 16 रुपीस आएगा। अगर आप इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई
के साथ यू विल गेट 480 इयर्स। अगर मैं 16 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये एक दिन का बिल है बच्चे। अगर आपको एक दिन का बिल पूछा है उसने, तो आप क्या बताएंगे कि एक दिन का बिल कितना आ रहा है 16 रुपीज। सितंबर मंथ में 30 डेज है, अगर आपको सितंबर मंथ का बिल पूछा यू विल गेट 480। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। नो? अच्छा बच्चे मेरे को बताना, अश्मीत बेटा क्यों हाथ रखा हुआ है अपने सिर के ऊपर, क्यों बड़ी परेशान लग रही है? सिट प्रॉपर्ली, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। एक बच्चे मैंने न्यूमेरिकल करवाया था कि ए हाउस होल्ड यूज द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। देखना अपनी कॉपी में करवाया है कि नहीं करवाया। रेफ्रिजरेटर ऑफ रेटिंग 400 वॉट फॉर 10 आवर्स ईच डे। मैं कीता ही नहीं। करा है कि नहीं करा है? करमनजोत कर लिए बच्चे? अनम्यूट। Yes, sir, we have done this. अच्छा हमने कर लिया। चलो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ जी लिखेंगे बेटा, ए लैम्प रेटेड, ए लैम्प LAMP लैम्प रेटेड 100 वॉट, ए लैम्प रेटेड 100 वॉट at 220 volt, at 220 volt is connected to the main electric supply, is connected to the electric main supply. What is the amount of current? What is the amount of current drawn in from the supply line, drawn in from the supply line if the voltage, if the voltage is 220 volt, is 220 volt, and calculate its resistance, and calculate its resistance। ये अपने आप ट्राई करना है बच्चे, आपने ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करोगे। आगे नेक्स्ट, स्पेस छोड़ दो बेटा, 4-5 लाइनें छोड़ दो। आगे नेक्स्ट लिखो, एन इलेक्ट्रिक लैंप इज मार्क्ड, एन इलेक्ट्रिक लैंप इज मार्क्ड 100 वॉट, 100 वॉट, 220 वोल्ट, 220 volt, it is used for 5 hours daily, it is used for 5 hours daily, calculate, calculate, फर्स्ट पॉइंट देना है बच्चे, calculate फर्स्ट पॉइंट, its resistance, its resistance when it glow, its resistance when it glow। second point बच्चे, energy consumed in kilowatt per hour, sorry, energy consumed in kilowatt hour per day, energy consumed in kilowatt hour per day। अब बच्चे फिर से ध्यान से न्यूमेरिकल सुनना है। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, उसकी पावर जो है 100 वॉट है, उसकी पावर जो है 100 वॉट है, और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है, और वो 5 आवर्स के लिए डेली वर्क करता है। एक तो रेजिस्टेंस बताएंगे और दूसरा आपने पर डे के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी बतानी है। 2 मिनट दे रहा हूं बेटा, कैसे आप ट्राई करते हैं इसको, हरी अप। जिसका आंसर आ जाएगा बेटा रेज योर हैंड, जिसका आंसर आ जाएगा वो हाथ खड़ा करेगा कि मेरा आंसर आ गया है।
बच्चे क्या क्या गिवन है? पावर दैट इज इक्वल टू 100 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ये गिवन है बेटा, ठीक है। और क्या गिवन है बेटा? टाइम गिवन है 5 आवर्स, टाइम इज 5 आवर्स, टाइम जो गिवन है वो 5 आवर्स गिवन है। अब ये बोलता है कि आपने एक तो रेजिस्टेंस बताना है, रेजिस्टेंस कितना है, और एनर्जी बतानी है किलोवाट आवर में पर डे। यस बच्चे, Taranpreet अनम्यूट। Sir, the resistance is 484 ohm. वेरी गुड, हाँ जी। सर आगे सॉल्व करना है रेजिस्टेंस। बच्चे पूरा क्वेश्चन निकालना है तब हाथ खड़ा करना है। यस करमनजोत। सर मैंने भी फर्स्ट पार्टी निकाला है 484 ओम। बात सुनो, हाथ तभी खड़ा करना है तब जब आप पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल निकालेंगे। यस युवराज। Sir, answer of second part is 22 kilowatt hour. नो, रॉन्ग, रॉन्ग। चलो ये देखो बच्चे कैसे करना है। तो पावर के तीन फॉर्मूले थे, एक था P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने फॉर्मूला लगाया, V स्क्वायर अपॉन P मीन 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, इट मीन पावर इज 484, सॉरी रेजिस्टेंस इज 484 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया। अब बच्चे हमने क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है। ध्यान से देखिए, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। एनर्जी निकालेंगे पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो बच्चे, पावर कितना गिवन है? 100 और टाइम कितना गिवन है? 5 आवर्स। अब ध्यान से देखना है बेटा, ये किसने गिवन है? वॉट, और ये किसने गिवन है? आवर्स। इसका मतलब जो एनर्जी आई वो आई 500 वॉट इनटू आवर। और आपको पता है बेटा जो एनर्जी आती है वो किलोवाट आवर में आती है। वेट 1 मिनट। अब हमने यहाँ से इसको किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। मीन 500 डिवाइड बाय 1000 किलोवाट आवर। मैंने 1000 के साथ इसको डिवाइड करा, इट मीन 0.5। एनर्जी इज 0.5 किलोवाट इनटू आवर। हर एक दिन में मीन द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक लैंप इज 0.5 किलोवाट आवर पर डे। हर एक दिन में कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है? चलो जल्दी से उतारेंगे बेटा इसको। हरी अप। and move on the next numerical. Move on the next numerical. Yes, okay. Right. Two lamps, one rated, two lamps, one rated, 60 watt, 60 watt at 220 volt at 220 volt and other 40 watt 40 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric supply at 220 volt फर्स्ट पॉइंट देना है बेटे। फर्स्ट पॉइंट, draw a circuit diagram to show the connection। सेकंड पॉइंट देना है बेटा,
Second point, calculate the current drawn from the electric supply. Calculate the current drawn from the electric supply. Third point बच्चे, third point, calculate the total energy. Calculate the total energy consumed by two lamps together when they operate for 1 hour. When they operate for 1 hour. अब बच्चे, जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है बेटा, मैं उनकी एब्सेंट लगा दूंगा। जल्दी से अपना कैमरा ऑन करें। हरी अप, पुष्पेन, जल्दी भाई। जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है बेटा, मैं उनकी एब्सेंट लगा दूंगा। जल्दी से ऑन करो अपना कैमरा। तो बच्चे ध्यान से सुनो, क्या न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इज कि देयर आर टू इलेक्ट्रिक लैंप, वन इज रेटेड 60 watt, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 220 volt, other is 40 watt at 220 volt, and these two electric lamp are connected in parallel to the main supply at 220 volt. तो फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि यू कैन ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। आपने इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। यस करण, हाँ जी। So we have done this question. बेटा ये हमने कर दिया है, बट द वैल्यू इज डिफरेंट एंड वन मोर पॉइंट इज डिफरेंट। ध्यान से देखा करो, वैल्यू इज डिफरेंट एंड वन मोर पॉइंट इज डिफरेंट। यस बच्चे, ये देखो इधर, ये मेरे पास दो इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि एक दूसरे के पैरेलल लगे हैं, एक दूसरे के पैरेलल। ये 60 वॉट का है और ये 40 वॉट का है, और इनके साथ मेन सप्लाई जो है वो बच्चे 220 वोल्ट की आ रही है। मेन सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट की है। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि ड्रॉ इट सर्किट डायग्राम। हमने बेटा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दी। मीन यहां से आपका अगर 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट दिए हैं, तो 1 मार्क्स आपका आ गया। अब सेकंड पॉइंट में बोलता है कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। आपने करंट निकालना है। ये देखो बेटा, पावर के लिए 3 फॉर्मूले बने हैं। P is equal to V into I, P is equal to I square R, P is equal to V square upon R। तो I या तो इसमें निकल सकता है या इसमें निकल सकता है, पर बच्चे इसमें I जो है इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए we can apply this formula। तो बेटा P1 is equal to V1 multiply by I1। मैंने दोनों के लिए अलग अलग निकालना है, इसलिए मैंने इसको नंबरिंग कर दिया। अब I1 निकालेंगे। I1 is equal to P1 upon V1। P1 is 60 upon 220। I1 is equal to, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा you will get 0.27 एम्पीयर। 0.27 ampere current flowing in the circuit. Similarly, P2 is equal to V2 multiplied by I2. So, I2 is equal to P2 upon V2 mean 40 divided by 220. इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो you will get 0.18. I2 is equal to 0.18 ampere. अब जब हमने रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का न्यूमेरिकल करा है, वो आपको पता है जब हम यहां से P ऑन करेंगे, यहां पे करंट I, और जब ये यहां पे जाएगा तो करंट I1 और यहां पे करंट I2। पैरेलल में करंट है तो अलग अलग करंट फ्लो करेगा बच्चे इसमें, ठीक है। अब हमने टोटल करंट निकालना है। मीन I is equal to I1 plus I2 means 0.27 plus 0.18। इन दोनों को सम कर देंगे बेटा, टोटल करंट निकालेंगे। इट मीन 0.45 एम्पीयर। 0.45 एम्पीयर इस पूरे सर्किट में इतना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब लास्ट पॉइंट बच्चे, लास्ट पॉइंट इसने बोला है कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड।
देखो इधर, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। बस यहाँ पे दो पावर आ रही है, P1 है और एक P2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा E इज इक्वल टू P1 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाय T। दो पावर है इसलिए मैंने P1 प्लस P2 कर दिया। तो बच्चे E इज इक्वल टू 60 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय, अब टाइम कितना गिवन है बच्चे, टाइम गिवन है आपके पास, हाँ जी 1 आवर। लास्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें लिखा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैंप्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। तो बेटा 1 आवर में 60 मिनट एंड 60 सेकंड, E is equal to 100 multiplied by 3600, it means 36 multiplied by 10 raised to power 2 into 10 raised to power 2, it means 36 into 10 raised to power 2। अगर आगे भी सॉल्व करना है, 3.6 into 10 raised to power 5 joule is the right answer। ये 4 वाला भी सही है, दोनों आंसर सही है। Yes, Karmanjot, you ask something. You raise your hand. Yes, sir, I wanted to ask that when you are finding the electric current, like can't we do in just one simple go, like 60 plus 40, so it will be 100 watts, then 100 watts divided by 220, the answer will be same. 100 divided by, लाइक जस्ट सर यहाँ पे लिखा था ना, जैसे 60 वॉट और 40 वॉट है, हमने अलग अलग करके सॉल्व करके इनका इलेक्ट्रिक करंट फाइंड किया। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, कैन वी जस्ट प्लस बोथ ऑफ द पावर्स, लाइक 60 वॉट प्लस 40 वॉट इज इक्वल्स टू 100 वॉट्स एंड डिवाइडेड बाय 220। डिवाइड क्यों करेंगे 220 से? सर क्योंकि I is equals to P1 upon V1, बेटा sorry, I is equals to P upon V। लिसन, तो जो तेरे को टाइम दिया है उसका क्या रूल है? उसने बोला 1 घंटे के लिए ऑपरेट करने हैं, तो टाइम का क्या रूल रहा? Here is time is given। Sir, I'm talking about the second question। बेटा सेकंड क्वेश्चन तो क्या बोल रही है? सेकंड क्वेश्चन आई कांट अंडरस्टैंड। हाँ जी बोलो। Sir, I'm trying to say that in second question we were supposed to find the electric current. Okay, so formula for electric current is I is equals to P upon V. So the power we can just simply we can simply find the power by 60 plus 40 watt. But you did like the first of all we find of 60 watt, then another, then listen बच्चे, आपका अलग-अलग दोनों पैरेलल दिए हैं, आप इकट्ठा कैसे निकाल सकते हैं? Here दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि जब आप स्विच ऑन करेंगे करंट आई फ्लो करेगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टर्मिनल, वो आपको अकेला अकेला निकालना पड़ेगा। डोंट सॉल्व इन सिंगल टर्म। ओके सर, थैंक यू। चलो नोट डाउन करो बेटा इसको, आगे चलते हैं। नोट इट बेटा, हरियर। डन डन बच्चे, चलो लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चे। नेक्स्ट, अब ये बेटे आपने मेरे को करके बताना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस of 100 watt is used 6 hours per day, is used 6 hours per day. What is the electricity bill? What is the electricity bill of the appliances in 1 day? Of the appliances in 1 day, if the rate charged by
if the rate charged by electricity board is 4 rupees per unit. बहुत इजी न्यूमेरिकल है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं. An electric appliances of 1000 watt is used 6 hours per day. What is the electricity bill of the appliances in 1 day if the rate charged by electricity board is 4 rupees per unit? हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसकी पावर 1000 वॉट दी है, एक दिन में 6 आवर्स वर्क करता है. आपने उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बताना है एक दिन का, और एक यूनिट के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे से 4 रुपीज चार्ज करता है. यस तरल, यस बच्चे, So 24 rupees. यस. हाँ जी जतिन, Good morning, sir. Sir, same answer. राइट राइट. जिन बच्चों का बेटा 24 आ रहा है राइट आंसर, और बहुत इजी क्वेश्चन था ये. देखो इधर पावर दिया था, वेट बच्चे, पावर दिया है हमारे को 1000 वॉट. मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने किलो में कन्वर्ट करना है. पावर इज 1000 वॉट, इसका मतलब 1 किलो वॉट. इसका मतलब कितना है? 1 किलो वॉट आ रहा है. अब बच्चे आगे हमने क्या निकालना है? टाइम दिया है 6 आवर्स, टाइम दिया है 6 आवर्स. पावर एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन 6 किलो वॉट आवर, या मैं इसको 6 यूनिट भी बोल सकता हूं. तो बच्चे अब कॉस्ट निकालूंगा, कितना ये क्वेश्चन था, देखो कॉस्ट निकालूंगा. 6 यूनिट खर्च करिए आपने, मल्टीप्लाई एक यूनिट के लिए 4 रुपीस है, तो कितना रुपीस का आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया? 24 रुपीस 1 डे का. अगर बच्चे यहाँ पे जून मंथ का बिल पूछा हो, लिसन अगेन, अगर जून मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछा हो तो बेटा आपने क्या करना है? जून में कितनी फीस है बेटा? 36 मल्टीप्लाई बाय 30 मीन 0 मीन यू विल गेट, आपने 180 यूनिट खर्च कर. 180 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन 0. 720 is the electricity bill of the June month. अगर आपने जून मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है तो बेटा वो अप्लायंस कितना बिल आएगा उस अप्लायंस का? 720. दैट इज द राइट आंसर. मूव ऑन द नेक्स्ट, मूव ऑन नेक्स्ट. लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स, राइट डाउन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स designed to be used, designed to be used on a 220 volt, on a 220 volt electric supply are rated 100 watt, are rated 100 watt each. Calculate the number of lamps. थोड़ा सा डिफरेंट है न्यूमेरिकल को बच्चे. Calculate the number of lamps that can be connected in parallel, that can be connected in parallel to each other across the two wire, of 220 volt line, of 220 volt line if the maximum current is 5 ampere, if the maximum current is 5 एम्पियर. अब से देखना है कैसे करना है.
कैसे करेंगे बता सकता है कोई? चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट है न्यूमेरिकल, मैं करके बताता हूँ। पावर दी है, पावर इज 10 वॉट, पावर दी है बच्चे 10 वॉट, ठीक है। और बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस भी है 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट, ठीक है। और इसमें बच्चे करंट जो है वो 5 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, करंट इज 5 एम्पीयर, करंट 5 एम्पीयर चल रहा है। अब इसमें ये बोलता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ लैंप्स, आपने टोटल नंबर ऑफ लैंप्स बताने हैं कि कितने लैंप्स हैं जिनको मेन सप्लाई 220 वोल्ट की मिल रही है। तो बेटा मैंने फॉर्मूला लगाना है P is equal to V square upon R. First we can calculate the resistance. V square upon P means 220 का whole square divide by 10, ठीक है। अगर बच्चे हम इसको सॉल्व करें तो 484 ओम ये रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, दिस इज योर रेजिस्टेंस। अब बच्चे ध्यान से सुनना है, अगर मैं यहाँ पे सपोज करूं कि n is the number of lamps connected in parallel, if n is the number of lamps is connected in parallel whose resistance is R, whose या each of resistance is R, और सभी का रेजिस्टेंस कितना दिया है? R दिया। अब हमने n निकालना है, तो बच्चे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R डैश इज इक्वल टू R अपॉन n। n मीन मैंने नंबर निकालना है कि कितने लैंप्स हैं, तो R जो है मेरे पास ये आ रहा है 4840 डिवाइड बाय n, ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ रहा है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बच्चे V इज इक्वल टू I into R, ओम्स लॉ लगा दिया मैंने। अब ओम्स लॉ लगाया, यहाँ पे B का वैल्यू कितना है 220 इज इक्वल टू, ध्यान से लिखना है 220 इज इक्वल टू करंट कितना है 5 और R का वैल्यू कितना है 4840 डिवाइड बाय n, ये फॉर्मूला लग गया बच्चे। अब मैंने यहां से n सॉल्व करना है, n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4840 डिवाइड बाय 220। तो बच्चे आप इसको सॉल्व करें तो यू विल गेट 110, मतलब कितनी सप्लाई के लिए हमने कितनी इलेक्ट्रिक लैंप लगाए हैं 110। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो ध्यान से सुनो, फिर से क्या बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप है उनको 220 वोल्ट लाइन सप्लाई के साथ जोड़ा गया है, पावर 10 है, आपने टोटल लैंप्स बताने हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं और उनको वोल्टेज 220 वोल्ट मिल रही है और करंट जो है 5 एम्पीयर मिल रहा है। आपने बताने हैं कि वो पैरेलल में कितने लैंप लगे हुए थे, कितने लैंप थे 110, ऐसे करना है बच्चे। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, मूव ऑन, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस क्लास। लिखो इन ए हाउसहोल्ड, इन ए हाउसहोल्ड 460 watt इलेक्ट्रिक बल्ब are lighted for 2 hours, are lighted for 2 hours, and 200 watt bulb are lighted for 4 hours each day, for 4 hours each day,
calculate the energy consumed, calculate the energy consumed in the house for 30 days, in the house for 30 days. Calculate the electricity bill, calculate the electricity bill if it is charged as, if it is charged as 5 rupees 60 paisa, 5 rupees 60 पैसा, 5.60। और इस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने पहले करवाया हुआ है, अगर बच्चे आपको याद है। जैसे मैंने बोला था कि हमारे घर में एक रेफ्रिजरेटर लगा है, उसकी पावर जो है 400 वॉट है, वो 10 आवर्स के लिए वर्क करता है। दूसरा पढ़ा था कि हमारे घर में 2 इलेक्ट्रिक फैन हैं जो कि 80 वॉट के हैं और 12 आवर्स के लिए वर्क करते हैं। तीसरा पढ़ा था हमारे घर में 2 फैन हैं, 2 18 वॉट के हैं और हमारे घर में वो 6 आवर्स के लिए या 12 आवर्स के लिए वर्क करते हैं। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है। अब इसमें क्या है कि हमारे घर में जो 4 इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 60 वॉट के हैं, ठीक है, और वो दिन में 2 आवर्स वर्क करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि 2 100 वॉट के बल्ब हैं जो दिन में 4 आवर्स वर्क करते हैं। तो आपने 30 दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है और एक यूनिट का रेट है 5 रुपीज 60 पैसा। तो ये बच्चे आपने अपने आप ट्राई करना है और नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी तो मैं उसमें पूछूंगा कि व्हाट इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, ठीक है। तो किसी ने कुछ पूछना हो तो बेटा रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। किसी ने कुछ पूछना है तो अपना हाथ खड़ा करो बच्चे। यस करमनजोत। Sir, can you please repeat the question, the only first line? In a household, 4 60 watt electric bulb are lighted for 2 hours. Lighted for 2 hours. Okay बेटा, चलो, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।